नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। संकल्प शक्ति का प्रयोग, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग और इच्छा शक्ति का प्रयोग, ये तीनों प्रयोग जब एक साथ मिलते हैं तो हमारी लेस्या का रूपांतरण हो जाता है। लेस्या बदल जाती है, लेस्या बदलती है और साथ साथ में आभा मंडल भी बदल जाता है। हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर के भीतर है लेस्या यानी भाव का मंडल और उसका संवादी एक अंग है आभा मंडल, जो हमारे शरीर के बाहर चारों ओर वलयाकार एक अंडे के आकार में होता है, हमारा आभा मंडल। जैसी लेस्या वैसा आभा मंडल, जैसा भाव मंडल वैसा आभा मंडल। भाव बदलता है, साथ साथ में आभा मंडल बदल जाता है। भाव उदात्त होता है, पवित्र होता है, आभा मंडल के रंग बदल जाते हैं, रस बदल जाते हैं, स्पर्श बदल जाते हैं। भाव खराब होते हैं, आभा मंडल का रंग काला हो जाता है। भाव अच्छा होता है, आभा मंडल का रंग पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, सफेद हो जाता है, सारे धब्बे समाप्त हो जाते हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। ये भाव मंडल हमारी शक्ति को विकसित करते हैं, तो आभा मंडल बाहर से आने वाली बाधाओं को रोकते हैं, बाधाओं को रोकते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि बहुत बार बैठे होते हैं और अकस्मात विचार आ जाते हैं, और वे विचार आ जाते हैं जो आप करना नहीं चाहते। आप किसी एक विचार को लेकर बैठते हैं, तत्काल दूसरा विचार आ जाता है। क्यों आता है? कहां से आता है? इस बात को हम खोजें, कहां से आता है? विचार के परमाणु आकाश मंडल में चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे पूर्वज व्यक्तियों ने, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों व्यक्तियों ने जो विचार किया था, चिंतन किया था, उनके विचार के परमाणु समूचे आकाश मंडल में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। और जब आप जिस विचार की रेंज में आते हैं, तत्काल वह विचार आपके मस्तिष्क में घुस जाता है और फिर आपका विचार बन जाता है। आप ये न माने कि हम जो सोचते हैं वे सब हमारे विचार होते हैं। नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। किंतु इतने दूसरों के विचारों का भार हम ढोते हैं, इतने दूसरों के विचार हमारे मस्तिष्क में आकर घुस जाते हैं कि जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। यह निर्णय करना हमारे लिए बहुत कठिन है कि मेरा अपना विचार कौन सा है और दूसरे का विचार कौन सा है। मैं क्या सोचना चाहता हूं और क्या सोचने के लिए बैठता हूं, और न जाने किन किन व्यक्तियों के विचार मेरे मस्तिष्क में घुस जाते हैं। बहुत बड़ी कठिनाई है। हमारा संसार, हमारा जगत इतना संक्रमणशील है कि वास्तव में व्यक्ति अकेला रह नहीं पाता, अकेला नहीं रह पाता। जंगल में चला जाता है, किसी व्यक्ति का मुंह देखना नहीं चाहता, एक चिड़िया को भी देखना नहीं चाहता। हो सकता है कि चिड़िया न दिखाई दे, कोई व्यक्ति न दिखाई दे, कोई पदार्थ न दिखाई दे, किंतु ये सूक्ष्म लोक की यात्रा करने वाले सूक्ष्म पदार्थ इतने चक्कर लगाते हैं कि उस बेचारे अकेले व्यक्ति को भी माफ नहीं करते, उसके साथ भी घुस जाते हैं और अनुमति लेना भी नहीं जानते। भला आदमी कोई आता है तो पहले अनुमति लेता है कि आपके घर में आऊं या न आऊं, आपकी अनुमति हो तो आऊं। बहुत घरों में लिखा रहता है कि बिना स्वीकृति प्रवेश न करे, निषेधाज्ञा लिखी रहती है, पर उनके लिए न कोई निषेधाज्ञा न पूर्व अनुमति, स्वीकृति कुछ भी नहीं।
जहां चाहे वहां घुस जाते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं। एक और मजे की बात है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या पशु घुसता है तो खाली जगह में घुसता है, किंतु वे विचार खाली जगह में नहीं घुसते। जब भरा हुआ होता है तो ज्यादा घुसते, खाली होने पर नहीं जाते। पता नहीं उनका क्या स्वभाव है, उस जगत का क्या नियम है। आपने मन को खाली कर लिया, वे नहीं जाना पसंद करेंगे। और आपके मस्तिष्क में भीड़ है तो उस भीड़ को बढ़ाने में वे बहुत बड़ा सहयोग देंगे। शायद उनको भीड़ ही पसंद है, खालीपन पसंद नहीं है। भीड़ के साथ भीड़ को और बढ़ा देंगे। ये विचारों का द्वंद्व जो चलता है, विचार आते रहते हैं। उन विचारों को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हमारा आभा मंडल शक्तिशाली नहीं बन जाता। ये आभा मंडल काम करता है कि बाहर से आने वाले किसी भी विचार को भीतर न जाने दे। जब तेजोलेश्या का आभा मंडल बनता है, बुरे विचारों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर वे भीतर नहीं जा सकते। जब पद्मलेश्या का आभा मंडल बनता है, हिम्मत नहीं कि बुरे विचार इधर से उधर उसमें घुस सके, प्रवेश पा सके। और जब शुक्ल लेश्या का आभा मंडल बन जाता है तो सब सारी बातें समाप्त, कुछ भी नहीं, बाहर का संक्रमण बंद होता है। और उस स्थिति में कहना चाहिए कि वास्तव में व्यक्ति अकेला बनता है, समूह के बीच में रहता हुआ भी अकेला बन जाता है। जंगल में रहने वाला अकेला नहीं बनता, हम लोगों के लिए अकेला बन सकता है, पर इन सूक्ष्म परमाणुओं के लिए अकेला नहीं बनता। किंतु हजारों की भीड़ के बीच में रहने वाला भी व्यक्ति जब तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या के आभा मंडल का निर्माण कर लेता है तो वह सचमुच अकेला बन जाता है। सब प्रवेश निषिद्ध, कोई भी संक्रमण नहीं कर सकता, कोई नहीं जा सकता, न इधर से घुस सकता न उधर से घुस सकता।